ये पहले होता है। ऐसे जिनकी जानकारी अभी तक नहीं आ पाई, जहां कोई जा नहीं पाया, प्रशासन के लोग भी वहां नहीं पहुंच पाए। जैसे अभी छिपला केदार की सूचना आई है, जहां 32 लोग जो इसका रेस्क्यू ऑपरेशन की बात मैं कर रहा हूं। हाँ। जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जिस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, क्योंकि पूरे सड़क मार्ग टूट गए हैं। आज मौसम खुलने के बाद आज जिस तरह से हेलीकॉप्टर चले हैं, लेकिन वो केवल केदार घाटी तक सीमित हुए हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि हिमालय के जो मध्य हिमालय का क्षेत्र है, जिसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर का कपकोट का क्षेत्र और पिथौरागढ़ जनपद का धारचूला तहसील, ये सब की सब प्रभावित हुई हैं। और इसमें कितने गांव इसके अंदर प्रभावित हुए होंगे, अभी अंदर तक गांव के स्थिति सामने आई नहीं है। लाशें देखी गई हैं नदियों में बहती हुई, तो इस तरह से लग रहा है कि बहुत बड़ी तबाही का मंजर अंदर होगा और इसके लिए बहुत बड़े रेस्क्यू की आवश्यकता होगी। और उस रेस्क्यू को करने के लिए सब मिलजुल करके अगर आगे बढ़ेंगे तभी वो संभव हो पाएगा। अविकल थपलियाल, सब मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। सरकार में जो बैठे लोग हैं, जो सरकार में शामिल लोग हैं और विपक्ष, सब एक साथ नजर आ रहा है। लेकिन आम जने सवाल पूछ रहे हैं कि आप दैवीय आपदा को तो नहीं रोक सकते, लेकिन दैवीय आपदा के फलस्वरूप पैदा होने वाले नुकसानदायक परिणामों को तो आप, उसके असर को तो कम कर सकते हैं बेहतर मैनेजमेंट करके। आपदा प्रबंधन ने क्या मैनेजमेंट किया, ये भी तो देखना पड़ेगा हमको। मंत्रालय बना दिया आपने, नाम का मंत्रालय, एक व्यक्ति को मंत्री बना दिया, लाल बत्ती दे दी, तमाम सुविधाएं दे दी। क्या यही आपदा प्रबंधन है? इतिश्री हो गया बस। अतुल भाई, जो आपदा प्रबंधन जो विभाग है, इसका सच मैं खोलता हूं आज कि अभी तक ये 54 लोगों के मरने की पुष्टि कर रहा है, जबकि ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है और केवल 17 लोग लापता बता रहा है, जबकि हजारों में लोग लापता हैं। केदारनाथ के सीन सबने देखे, रामबाड़ा के देखे, यमुनोत्री के देखे और बाकी इलाकों के देखे, और तराई तक भी देख रहे हैं कि हरिद्वार तक भी, और नीचे रुड़की है लक्सर के एरिया में क्या मार हो रही है। एक सच का खुलासा मैं ये करना चाह रहा हूं कि एक जानकारी हमें आपदा प्रबंधन विभाग से नहीं मिली। यहां सब शुतुरमुर्ग बन गए हैं कि अपनी गर्दन उन्होंने, जो मलबा आया है उसमें घुसेड़ ली है, तूफान गुजर गया, लेकिन उनकी गर्दन अभी वहीं घुसेड़ी हुई है उन लोगों ने, और धृतराष्ट्र बने हुए कि सच्चाई नहीं बता रहे हैं। इनके पास खुद ही आंकड़े नहीं पहुंच पा रहे कि असली सूरत कितनी गंभीर है। एक आंकड़ा मेरे पास आया और बिल्कुल एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया है, वो उदयपुर राजस्थान का है, नरोत्तम मंदावर उसका नाम है। वो रामबाड़ा के एरिया में फंसे, उनकी बीबी इसमें डेथ हो चुकी है और उन्होंने कहीं जाकर अपने मोबाइल से उदयपुर राजस्थान संपर्क किया, वहां बताया, वहां के मुख्यमंत्री को बताया गया, वहां के मुख्यमंत्री ने यहां के मुख्यमंत्री से बात की और नरोत्तम मंदावर को रेस्क्यू किया गया। जो 12 लोग वहां से रेस्क्यू किए गए उसमें एक नरोत्तम मंदावर था। और उदयपुर राजस्थान में एक मेरे पत्रकार मित्र ने फोन से मुझे सूचना दी कि नरोत्तम मंदावर ने अपने हाथों से, अपनी आंखों से 77 लाशें रामबाड़ा के एरिया में गिनी है। 77 लाशें जो दिख रही थी, जो मलबे में दबी, उसका कोई पता नहीं कि कितने सैकड़ों लाशें वहां दबी हैं। तो हमारा यह कहना है कि कम से कम ऐसे मौके पे इस शासन को, इस प्रशासन को, इस आपदा विभाग को ये तो पता होना चाहिए कि एक्चुअल में डेड बॉडीज कितनी हैं और कितने लापता हैं। इतना कम करके आंकड़ा बता रहे हैं, इतनी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, जबकि जो सीन है, जो विजुअल है, जो दृश्य है, वो पूरी कहानी खुद बयां कर रहे हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। तो ये आपदा विभाग है कि जो दूसरों पर डिपेंड है, खुद उसका अपना जो सिस्टम था वो पूरा फेल हो चुका है। ये तहसील स्तर तक ये बात कर रहे थे कि हम आपदा प्रबंधन टीम बनाएंगे, विकास खंड स्तर तक, वो टीमें कहां गई हैं? उनके लिए जो मद में पैसा दिया गया था, प्रकाश पंत जी को भी पता होगा कि उनके टाइम से भी ये बात चल रही है कि उस मद में जो पैसा दिया गया था, वो टीम, वो लोग कहां है? जो 30 की जो टीम थी वहां पे, वो आपदा प्रबंधन टीम है कहां और क्या काम कर रही है? एक जो उत्तराखंड में दूरसंचार की जो व्यवस्था है, और खासतौर से आपदा के समय जब बात होती है तो ये बड़े जोर शोर से कहा गया था कि सैटेलाइट फोन दिए जाएंगे प्रत्येक जिला मुख्यालय को और तहसील मुख्यालय तक। अविकल जी, मैं एक बात प्रकाश पंत जी से जानना, एक बात प्रकाश भाई से जानना चाहूंगा। मुझे प्रकाश भाई जैसा योग्य राजनेता ये समझा दे कि क्या उत्तराखंड की सरकारों ने, मैं बहुवचन में बात कर रहा हूं, उत्तराखंड की सरकारों ने आपदा प्रबंधन को का अर्थ केवल इतना जाना, स्वामी जी से लेके और आज के मुख्यमंत्री तक, के रस्सी, कंबल, लोटा, आलू की सब्जी, पूड़ी
और मोमबत्ती ये बांटनी है और लाशें गिननी है। क्या इतने तक काम है? तो मुझे बहस में हिस्सा नहीं लेना, मैं विड्रॉ कर लूं। हर बार यही होता है। 2010 में 233 गांव आपने आइडेंटिफाई किए थे, उसके बाद की आपदा के बाद वो 430 हो गए गांव। कहां हुए उनका कोई विस्थापन कर पाए आप? नहीं। पूरे उत्तराखंड में 12 साल हो गए, एक जिले को छोड़ दीजिए तो कोई जिला ऐसा नहीं जिसमें हर गांव में बिजली तक पहुंचा दी हो आपने। ये स्थिति है। आपदा के बिना ही वहां आपदा जैसा माहौल है, और आपदा आ जाए तो समझ लीजिए कि जीवन संकट में पड़ जाए, ये स्थिति है। आपदा वहां, अगर मैं इस वक्त कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरा मन नहीं मानेगा, अगर नहीं बोलूंगा तो लगेगा शायद न्याय नहीं कर रहा। आपदा भी लाभ का अवसर बनती जा रही है वहां तंत्र के लिए। जो तंत्र है, सिस्टम है, उसको आपदा की भी प्रतीक्षा रहती है, क्योंकि अगर नहीं रहती होती तो प्रबंधन दिखता, हमको प्रबंधन दिखता। ठीक बात है। आपदा आएगी पैसा लाएगी, आपदा आएगी पैसा लाएगी, ये जो है ना, और सिस्टम पैसा खाएगा। जो भी लोग अंतिम संस्कार के घाट पर महाब्राह्मण होते हैं, महाब्राह्मण के बारे में कहा जाता है कि वो रोज सुबह उठ के यही मांगता है कि कोई संपन्न व्यक्ति मरे आज, जिसकी लाश यहां आए और उसके परिजन मोटा दान दे मुझे। ऐसी स्थिति हो गई क्या तंत्र की? जी प्रकाश पंत जी। देखिए, अमिताभ जी और अतुल जी, ये निश्चित रूप से विषय जो अमिताभ जी ने कहा है, इसको स्वीकारने में कोई दो राय नहीं कि प्रबंधन जो है वो कहीं न कहीं कमजोर हुआ है। जब राज्य बना था, और मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि मैं उस समय विधानसभा का अध्यक्ष था, एक पूरे भारतवर्ष में पहला राज्य था जिसने आपदा प्रबंधन के नाम से एक अलग से विभाग गठित किया, और उसके पीछे हमारा भाव ये था कि हमारे राज्य के अंदर लगभग 1000 से अधिक ऐसे गांव होंगे जो खतरे की जद में आ सकते हैं, कभी भी कोई दुर्घटना उनके साथ घट सकती है। यहाँ गंगा, यमुना और शारदा नदियों के उद्गम स्थल हैं, उनकी सहायक नदियां हैं जो बरसात में बहुत उफनती हैं और काफी क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए एक ऐसे तंत्र की स्थापना करने का उसके पीछे कल्पना थी, और विषय ये था कि प्रत्येक गांव में हमारी रेस्क्यू टीमें रहें, कभी कोई ऐसी घटना हो तो रेस्क्यू करने के लिए वो जाएं। एक तो उनका ये काम, ये उस विभाग का था। दूसरा, वो विभाग पूरी तरह से स्वायत्तशासी प्रबंधन के तहत चले। वो भले ही जिला मुख्यालय में उसके लिए अलग से व्यवस्था हो, लेकिन उसके पास अपना संचार व्यवस्था भी रहे, सैटेलाइट उसके पास फोन रहे, और उसके साथ साथ कभी ऐसी घटना हो जाए तो उस घटना से निपटने के लिए तकनीक भी उनके पास रहे, संसाधन उनके पास रहे, उनके लिए अतिरिक्त बजट हो। ये व्यवस्था 2001 में कर दी गई थी। उसके पश्चात 2002 में सरकार बदली, और मैं उस पर अभी बहुत गहराई से नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इन 12 वर्षों में, क्योंकि मैं इस संपूर्ण घटनाक्रम का साक्षी और दृष्टा रहा हूं, इसलिए ये स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं है कि वो प्रबंधन के क्षेत्र में हम कहीं न कहीं पिछड़े हैं, उसको बेहतर तरीके से हम धरातल पर लागू करने में असफल रहे हैं। उसका कारण क्या है कि हमारे अंदर एक प्रबंधन मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं, यशपाल आर्या साहब, उत्तराखंड सरकार के। यशपाल साहब, बहुत स्वागत आपका समाचार प्लस पर। हालांकि ये मौका नहीं है स्वागत करने का, लेकिन तब भी आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस वक्त राहत एवं बचाव कार्य की क्या स्थिति है और डेथ टोल कितना हो गया? देखिए, स्थिति तो बहुत गंभीर है और विकट भी है, भयावह भी है। हालात अच्छे नहीं है उत्तराखंड के। मैं आज उत्तरकाशी रहा हूँ। उत्तरकाशी के हालात जो देखे हैं बहुत ही बदतर हैं। काफी क्षति हुई है, नुकसान हुआ है। जो हमारी योजनाएं हैं, पेयजल योजनाएं, हमारी पेयजल योजनाओं के अलावा जो हमारी बिजली है, उस कई दिनों से बिजली नहीं है। संचार व्यवस्था बिल्कुल ही चरबा गई है, और ये हालात उत्तरकाशी की नहीं है, चमोली में भी और रुद्रप्रयाग में, रामबाड़ा में, प्रकाश पंत हमारे साथ हैं। प्रकाश भाई, अगर आप चाहें तो बात कर सकते हैं माननीय मंत्री जी से। मंत्री जी, डेथ टोल कहां तक पहुंच गया, कितना पहुंच गया? देखिए, अभी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन जो सूचनाएं मिल रही हैं वो दुखद हैं। अभी हम आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसी सूचनाएं मिलेंगी हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद ही कुछ बताने की स्थिति में होगी सरकार।
देख रहे हो डाल रहा लापता तो पूछो सत्रह ही लापता है क्या? जी, यशपाल आर्य साहब का फोन कट गया है। प्रकाश पंत साहब, आपको बोलने का मौका दिया था मैंने, शायद आप तक लगता आवाज मेरी नहीं पहुंच पाई। जो केदारनाथ वैली है उसमें तो रेस्क्यू बहुत तेज गति से आज चला है, लेकिन जी जी अब अपनी बात पूरी कीजिए, चर्चा का वक्त खत्म हो गया। यशपाल आर्य साहब का फोन कट गया है। हाँ अतुल जी। जी आ रही आवाज? जी बोलिए बोलिए प्रकाश भाई। जी ठीक। अतुल जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अभी जो फोकस हमारा पूरा का पूरा है वो रेस्क्यू केदारनाथ वैली पर है। बोलिए बोलिए। हाँ, केदारनाथ वैली पर हमारा रेस्क्यू है, जबकि सच्चाई ये है कि अभी जो उत्तरकाशी का क्षेत्र है जहां माननीय यशपाल जी जाकर के आए हैं, अभी तक सरकार ये बताने की स्थिति में नहीं है कि हमारा टोटल आंकड़ा अनुमानित कितना हो सकता है। अनुमानित आंकड़ा भी नहीं बता रहे हैं। और जो धारचूला का क्षेत्र है जो तिब्बत से जुड़ा हुआ है, काला पानी का जो से निकलती हुई काली नदी है, उस काली नदी से लगा हुआ जो हमारा कैलाश मानसरोवर यात्रा का ट्रैक है, उसमें एक आदि कैलाश यात्रा का दल गया था। हाँ। उसका अभी कोई पता नहीं है, क्या स्थिति है उसके बारे में सरकार बताने की स्थिति में नहीं है। छिपला केदार एक स्थान है जो मालपा जहां घटनाक्रम हुआ था उससे 2 पड़ाव आगे जाकर के बूंदी पड़ता है, बूंदी के बाद छिपला केदार आता है। छिपला केदार में 32 लोग वहां कैंप कर रहे थे, जो ये यारसा गांबो कलेक्ट कर रहे थे, स्थानीय लोग थे, वो 32 के 32 मिसिंग हैं। उसके बाद नीचे जाकर के गरब्यांग है, गरब्यांग के बाद गुंजी और गुंजी के बाद जो है जोलिंगकोंग है जहां ये आदि कैलाश यात्रा मार्ग है। उस पूरे स्थान की कोई जानकारी अभी तक नहीं है। और इधर दूसरी ओर गोरी घाटी की ओर अगर हम जाएं तो वहां मदकोट का जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा प्रभावित हो चुका है। धारचूला में जो नेपाल से लगा हुआ सीमा क्षेत्र है उसमें हमारा एसएसबी का कैंप था जौलजीबी के पास, बलुआकोट के पास, वो पूरा वॉश आउट हो गया है। इसके साथ साथ गोठी और 2 स्थान और हैं जहां पर ये जल पलावन की स्थिति आई है। झूलाघाट जो नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है वहां वो पुल प्रभावित हुआ है। और इस तरह से कुल मिलाकर के इस क्षेत्र में अभी तक प्रशासन का अमला ही नहीं पहुंच पाया, एक प्रशासनिक अधिकारी तक वहां नहीं पहुंच पाए जो ये जानकारी दे सकें। और उस पूरे क्षेत्र में इस समय दूरसंचार टेलीफोन से तक संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं को हमने कहा है कि आप किसी तरह से पैदल आज पहुंचे, अभी रात तक वो लोग पहुंचेंगे, तब हमारे पास स्पष्ट जानकारी आएगी कि क्या स्थिति है। अतुल भाई, यशपाल आर्य जी का फोन कट गया, ऐसे मौके पे फोन कट जाता है। और हमने आज कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मेहमान को आमंत्रित किया था और जब 8:15 बजे तक वो नहीं पहुंचे तो मैंने उनको फोन किया कि आप नहीं पहुंचे, तो उन्होंने कहा मेरी कार पंचर हो गई है। ये ठीक वैसी पंचर हुई है जैसे सरकारी मशीनरी और आपदा विभाग इस समय पंचर हो केवल कार पंचर हुई। यहाँ पर मैं मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपदा विभाग है, जो मेन रीढ़ है, और बाकी जो अन्य विभाग है उनमें समन्वय की एक रणनीति बनाए। और जो आपदा विभाग और आपदा विभाग जो गुमराह कर रहा है आंकड़ों को लेके, वो सही आंकड़े मुख्यमंत्री जी के सामने पेश करे और उसी के हिसाब से रणनीति तैयार हो। क्योंकि 54 की डेथ टोल अभी तक आ रहा है और केवल 17 लापता बताया जा रहा है, तो सरकारी मशीनरी उसी हिसाब से काम कर रही है, जबकि ये सैकड़ों में और हजारों में भी हो सकते हैं। 70,000 लोग तो वहां फंसे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री जी को ये देखना है कि जो उनके पास जो सरकारी मशीनरी आंकड़े देख रही, कहीं उनकी आंखों में धूल तो नहीं झोंक रही है। मृत्यु का आंकड़ा कितना है उस पर मैं अभी जिरह में नहीं जाता। मैं बुनियादी सवाल पर बात करूंगा, लेकिन अगर मैं आज ये सवाल उठाऊंगा तो मुझे पता है जो हमारी नेता बिरादरी है वो कहेगी कि अमिताभ जी ये वक्त नहीं है ये सवाल उठाने का, अभी तो बचाव कार्य होने दो। मुझे पता है बचाव कार्य जैसे ही खत्म होंगे, सो कॉल्ड बचाव कार्य जितने भी हो रहे हैं, उसके बाद आप सो जाएंगे चादर तान कर। मुझे बताए उत्तराखंड की नेता बिरादरी, ब्यूरोक्रेसी, मुझे बताए। हम फिर आएंगे कल इसी सवाल पर, इसी विषय पर चर्चा करने। तब तक मुझे सोच के रखिए और बताइए कितनी बार मॉक ड्रिल हुई उत्तराखंड में। जितने संवेदनशील गांव हैं वहां कोई मॉक ड्रिल कभी की आपने? कहां गया पैसा? आप इसीलिए मैं कहता हूं आप मोमबत्ती बांटने तक अपना काम सीमित रखते हो। पॉलीथिन, पूरी की सब्जी, आलू, पूरी और आलू की सब्जी और आम का अचार, इतने तक आपने आपदा प्रबंधन को समेट दिया। हजारों करोड़ रुपए पानी में बहा देते हैं आप। नहीं, पानी में क्यों बहाते हैं? जेब में रखते हैं ना। जेब में रखते हैं, हजम कर जाते हैं। ये स्थिति है। नहीं तो मुझे बताएं
प्रकाश भाई रहे सरकार में, इस बार वो भी नहीं बट रही है। बताएं मुझे, आज की सरकार के लोग बताएं, भविष्य की सरकार के बैठे प्रकाश भाई ये बताएं कितने मॉक ड्रिल हुए उत्तराखंड में, संवेदनशील इलाकों में।